إياك نعبد وإياك نستعين. कराची के शहरियों, के पाकिस्तानियों, एक हल्के के लिए नेशनल असेंबली की सीट के लिए मुझे तो जरूरत नहीं थी यहां कराची आने की। एक सीट और मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। मैं आज क्यों कराची आया हूं? इमरान इस्माइल के लिए आज जलसा करने क्यों कराची आया हूं? मैं आज कराची इसलिए आया हूं पाकिस्तानियों कि जो मेरा ख्वाब है नए पाकिस्तान का, वो नए कराची के बगैर नहीं पूरा हो सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए सिर्फ मेरी जद्दोजहद थी तो नवाज शरीफ के तरह मुझे कराची आने की कोई जरूरत नहीं। वजीर आजम बना है, कितनी दफा कराची आया, कितनी दफा कराची आया, क्योंकि वो समझता है कि अगर आप पंजाब को जीत लें, पख्तूनख्वा में सीटें ले लें, आप वजीर आजम बन जाएंगे और इंशाअल्लाह इसी साल जुडिशल कमीशन के इंशाअल्लाह फैसले के बाद जब इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पंजाब भी जीतेगी और पख्तूनख्वा भी जीतेगी। लेकिन मैं फिर भी कराची आया हूं इसलिए, और मैं चाहता हूं बड़े मुतमईन से मेरी बात सुने कि कराची की कितनी अहमियत है नए पाकिस्तान को बनाने में। कराची में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए नहीं आया। कराची तो जब मैं आता हूं तो लोग कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ के आओ, खौफ है। लेकिन कराची के लोगों मेरी बात सुनो, आप पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोग हो, सबसे पढ़े लिखे लोग हो आप यहां, और कराची तो वो शहर है जिधर कायदे आजम पैदा हुए थे। और ये जो महाजरों के नाम पे सियासत होती है, कराची के लोगों ये गौर से सुनो बात। देखें, मेरी जो वालदा की तरफ से खानदान था वो हिंदुस्तान से हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान आया। मेरे जो वालिद साहब का खानदान था वो पहले से ही मियां वाली में और पाकिस्तान में बसा हुआ था। वालदा की तरफ से मुहाजिर, मां बाप की तरफ से पठान, वालिद की तरफ से सुने वालिद की तरफ से सराइकी, हूं मैं लाहौरी, पंजाब में मैं पैदा हुआ, खानदान मेरे पंजाब में, तो मैं क्या हूं? पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी हूं। तो ये जो महाजर की बात है, कराची के लोगों बड़े गौर से सुनो। मेरे जो वालदा के खानदान थे, जो वालदा के खानदान जो हिजरत करके आए थे, उनको ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। अपने घर छोड़ के आए, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ के आए, जमीनें छोड़ के आए,
कारोबार छोड़ के आए, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि उन्होंने मेहनत ज्यादा की और जद्दोजहद ज्यादा की, वो मेरे वालिद के खानदान से आगे भागे बढ़ गए, आगे निकल गए। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जितनी इंसान जद्दोजहद करता है ना, अल्लाह उसको ताकतवर बना देता है। जितनी वो मेहनत करता है, जितनी वो, जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा था कि तुंदे बादे मुखालिफ के सिर्फ ना घबराए ए औकाफ, ये तो चढ़ती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए, मुश्किलें आपको ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी। और कराची के लोग जो हिजरत करके आए थे, जो महाजर थे, आप यकीन करें कि वो सबसे तेजी से पाकिस्तान में ऊपर गए, तेजी से आगे बढ़े। सारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे महाजर थे, फौज में महाजर थे, इंटेलेक्चुअल महाजर थे, खतीब महाजर थे। क्रिकेट में हनीफ मोहम्मद था, फिर मेरे साथ जावेद मियाँदाद था। हॉकी में इस्लाउद्दीन थे, समीउल्लाह था, महाजर थे। आगे बढ़े, आगे निकल गए, पाकिस्तान को भी आगे ले गए। कोई सियासी तहरीक कराची के बगैर पाकिस्तान में शुरू नहीं होती थी, कराची से शुरू होती थी। तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि क्या हुआ? ये 1985 तक जो शहर पाकिस्तान को लीडरशिप देता था, इंटेलेक्चुअल्स देता था, बिजनेस में आगे था, सियासत में आगे था, 1985 के बाद आपके सामने तारीख है कराची की। क्या हुआ कराची को? वो शहर जिधर सारे पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आते थे, वहीं से लोग कराची में आया करते थे। अब्दुर्रहमान बुखातिर जो शारजा कप करवाता था, वो कराची में पड़ा हुआ था। कराची वो शहर था जो 1985 तक तेजी से तरक्की कर रहा था। जब से महाजरों के नाम पे सियासत हुई, बंदूक की सियासत शुरू हुई, जो महाजरों का पोटेंशियल था वो बजाय ऊपर जाने के नीचे आ गया। यही यहां से महाजर उर्दू बोलने वाले ह्यूस्टन में अमेरिका में जाते, वही एक खानदान इधर रह जाता है। खानदान का एक फर्द अपने खानदान से पाकिस्तान कराची में रह जाता है, दूसरा ह्यूस्टन चला जाता है। 10 साल के बाद जो बाहर जाता है वो ऊपर चला जाता है, और यहां वहीं का वहीं। क्या वजह है? क्योंकि कराची जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, रोशनियों का शहर था, पुरअमन इलाका था, रात को किसी को फिक्र नहीं थी अपनी जान और माल की, वो कराची एक लसानियत के नाम हो गया। जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल और पढ़े लिखे लोग थे वो कराची में मौजूद हो गए। जिन्होंने लीडरशिप देनी थी वो महाजर के नाम पे सियासत में यहां फंस गए, और वो उनमें से बजाय खतीब निकलने के, इंटेलेक्चुअल निकलने के, मुजरिम निकलने शुरू हो गए। और मुझे ये बताएं, मैं कल गलती से अल्ताफ हुसैन की तकरीर टीवी पे सुनी। अपना तो अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुन रहा था, तो मैं जरा आपको अपने तासुरात बताना चाहता हूं। कभी अल्ताफ हुसैन संजीदा हो जाए, कभी वो रोना शुरू कर दें, कभी वो मजाक करना शुरू कर दें, और कभी गाना गाना शुरू कर दें।
मैं सोचा रेहाम बीबी मेरे पास देख रही थी टीवी। मैंने रेहाम बीबी को कहा कि अल्लाह ये वो शहर है जिधर सबसे पढ़े लिखे लोग और डायनामिक लोग रहते हैं, वो कैसे ये तकरीर सुन रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं कि ये 23 साल से लीडर बाहर बैठा हुआ है? और अल्ताफ भाई, अगर आप तकरीर सुन रहे हैं तो माइंड ना करना, ये मैं सच बोल रहा हूं कि 23 साल से कभी मुझे दुनिया में एक मिसाल बता दो कि लीडर बाहर बैठा हुआ है 23 साल से और उसकी पार्टी गवर्नमेंट में बैठी हुई है। ये मुझे समझाएं कभी दुनिया में। मुझे एक मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक मौका बता दें दुनिया की तारीख में जिधर ये हुआ हो। देखो पाकिस्तानियों और मेरे कराची के लोगों, देखो ये एक इलेक्शन के लिए नहीं आया। मेरा एक ख्वाब है नए पाकिस्तान का। नया पाकिस्तान आपके बगैर नहीं बन सकता। आप अगर शिरकत नहीं करेंगे और अपनी तकदीर बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह की कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। मैं भूल ही गया कि आगा खान भी कराची में पैदा हुए थे और आगा खान की भी पाकिस्तान मूवमेंट में, तहरीके पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मैं तो सुने मेरे पाकिस्तानियों, कराची के लोगों सुनो, देखो कराची है पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर। अगर इधर अमन नहीं होगा हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर अमन नहीं होगा सरमायाकार पाकिस्तान में नहीं आएगा। कराची में सबसे बड़े बड़े पाकिस्तान के सरमायाकार रहते हैं। वो उनसे पूछे वो क्यों बांग्लादेश जा रहे हैं, वो क्यों मलेशिया जा रहे हैं। दुबई सिर्फ एक साल में 430 अरब रुपए की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी खरीदी। 430 अरब रुपए की एक साल में। इसमें से या तो करप्ट सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट थे, यहाँ से पैसा चोरी करके तो वही ले गए, और इसमें से कई कराची के ऐसे लोग थे, बिजनेसमैन थे, जिनको खौफ है यहाँ, जिनकी जान और माल की हिफाजत नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कराची में अमन नहीं होगा, और कराची में अमन कभी भी नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ मुसल्ला ग्रुपों को रखेंगी, जब तक वो अवाम के सही नुमाइंदों को ऊपर आने नहीं देंगी। अब मैं यहाँ आया हूं, मैं यहाँ आपके पास आया हूं। इमरान इस्माइल इलेक्शन जीत भी गया तो एक और सीट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर इमरान इस्माइल इलेक्शन जीत गया और कराची के लोग, और यहां खास तौर पे आप जो कराची का दिल हो, अगर आप फैसला कर दें अपनी तकदीर बदलने का, याद रखें आप यहां से नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। तो मैं आज आपके पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तानियों में ख्वाब देखता हूं। सारी जिंदगी मैंने ख्वाबें देखी हैं। 9 साल का था तो ख्वाब देखता था कि एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। जब टेस्ट क्रिकेट खेली तो ख्वाब देखता था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। जब
बेस्ट ऑलराउंडर बन गया तो ख्वाब थी कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताऊंगा, और शौकत खानम की ख्वाब देखी, नवल यूनिवर्सिटी की ख्वाब देखी, और एक दिन ये ख्वाब देखता था कि मेरा पाकिस्तान जागेगा। और ये जो जालिम तबका है, ये आपस में जो मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, जब भी तहरीक इंसाफ कुछ करती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं नेशनल असेंबली गया, मेरा तो दिल भी नहीं था जाने को, लेकिन यमन का मसला आ गया। मुझे खौफ हो गया कि 11 साल पहले इसी नेशनल असेंबली में मैंने कहा था कि अमेरिका की जंग में ना जाओ, अपनी फौज वजीरिस्तान ना भेजो। असेंबली में खड़े होकर मैंने कहा था कि हम अपने लोगों के ऊपर जब फौज भेजेंगे, हमारी फौज हम दलदल में फंस जाएगी, हमारे दुश्मन फायदा उठाएंगे, इस मुल्क में दहशतगर्दी होगी। लेकिन डॉलरों के लिए जो जालिम तबका छोटा सा जो मिला हुआ है, मुझे कहते तालिबान खान है, और फौज भेज दी। और आज नतीजा देखो, 80,000 पाकिस्तानी मर चुका है, कितने फौजियों ने शहादत दी है। हमारे कौम का 100 अरब डॉलर तबाह हो चुका है। तो पाकिस्तानियों, जब यमन का मैंने सुना और अखबार में पढ़ा, मुझे फिर खौफ हो गया कि फिर डॉलरों के लिए हमारे हुक्मरान फिर हमें एक और दलदल में फंसाने जा रहे हैं। मैं नेशनल असेंबली गया, बड़ा मेरे खिलाफ सब इकट्ठे हुए, नारे लगाए, बुरा भला कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानियों याद रखना, इज्जत अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है। कोई असेंबली में गीदड़ जमा होकर आवाजें लगाए, जो मर्जी कह दे, जब तक इंसान सच और हक पे खड़ा उसे कोई जलील नहीं कर सकता। और बेशक असेंबली में खड़े होके तो शेर आया और थप्पे लगाए, उसको इज्जत नहीं दे सकते आप। इज्जत ऊपर वाला देता है, जो सच और हक पे खड़ा होता है। तो असेंबली में जाने से कोई बड़ा बात नहीं होगी, लेकिन कराची के लोगों, वो जो ख्वाब हम देख रहे हैं, मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए आप 23 तारीख को एक नए कराची और नए पाकिस्तान को वोट डालना। और इंशाल्लाह आप देखें, इसी 2015 में इलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी कौम जो निकली अपने हक के लिए खड़ी हुई, 126 दिन का धरना दिया, 126 दिन के धरने के बाद पाकिस्तानी कौम की जीत हुई, जुडिशल कमीशन बनी, पहली दफा गांधी के अंदर तफ्तीश होगी। और हमें पता है कि इलेक्शन में क्या हुआ, हमें पता है इलेक्शन में क्या हुआ। नबील कबूल कहते कि पोलिंग बूथ खाली पड़े थे, 1,40,000 वोट किधर से आ गया। अब तो अच्छा, अब तो रेंजर हो गए, एक अंदर एक बाहर। अब देखेंगे 23 तारीख को कितने वोट पड़ते हैं।